जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। रीचेकिंग यानी समीक्षा को लेकर आपके कई मैसेज है वो मुझे प्राप्त हुए हैं और देखा भी कईयों के तो मैंने जवाब भी दिए हैं, लेकिन बहुत से कॉमन प्रश्न हैं सबके। तो मैंने चाहा एक वीडियो बनाकर आपको आपके जो प्रश्न पूछे हैं रीचेकिंग को लेकर उनके जवाब है वो मैं दे दूं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न लेता हूं, क्या इससे मार्क्स बढ़ने के चांस है या नहीं। एक तो ये है क्या नंबर इंक्रीज होते हैं क्या इससे। तीसरा, नंबर कटेंगे तो नहीं क्या। रीचेकिंग में नंबर कम तो नहीं होते क्या। और पॉलिटिकल साइंस में मेरे 92 नंबर आए हैं और 99 आने चाहिए थे। और रीचेकिंग से पहले वाले नंबर तो नहीं कटेंगे ना। ये 5-6 प्रश्न जो सबसे पहले ले रहा हूं, उसके बाद दूसरे प्रश्न लेंगे। ये सारे प्रश्न कॉमन है भी सर, हमारा मन तो कर रहा है भी रीचेकिंग यानी रीटोटलिंग करवा लें, लेकिन डर भी लगता है कहीं नंबर कम नहीं हो जाए। आपको मैंने कल भी क्लियर किया था। देखिए, रीटोटलिंग होगी यानी कॉपी के अंदर जो नंबर दिए हुए हैं और बाहर जो फ्रंट पेज के ऊपर है उनकी टोटलिंग होगी। एक काम तो ये होगा। दूसरा ये होगा भी कोई प्रश्न आपका ऐसा नहीं रह गया हो जो चेक नहीं हुआ हो। ये दो ही चीज इस समीक्षा के अंदर चेक होती है। अब इन दो आपने अप्लाई कर दिया, रीचेकिंग हुई, बाई चांस आपके नंबर पहले ज्यादा आए हुए हैं और अब एक आधा नंबर कोई टीचर द्वारा टोटलिंग में गलती हो गई, तो अब अगर एक आधा नंबर कम बनेगा तो फिर वो आपकी मार्कशीट नहीं आएगी और उसमें कम ही शो होंगे। हाँ, पेपर तो किसने दिया है, पेपर आपने दिया है। अब आपको अपना पता होना चाहिए भी मेरे इससे कम आ सकते हैं या इससे ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि आप ही लिख कर आए हो। तो इसलिए अपना थोड़ा सा विवेक लगाते हुए डिसीजन है वो ले लीजिए। जैसे एक बच्चे ने पूछा क्या सर 92 में आ गए 99 आने थे, तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार के से कोई रीचेकिंग करवाने का फायदा होगा, क्योंकि जिस बच्चे के 92 आए हैं यानी उसके 7-8 नंबर कटे हैं, तो टीचर ने भी शायद हो सकता है बारीकी से उसकी टोटलिंग 2 बार की होगी। क्योंकि बोर्ड के भी हमें आदेश होते हैं भी जिस बच्चे के अच्छे नंबर बन रहे हैं उनकी 2-2 बार आप चेक करो, कम बनते हैं उनके भी 2-2 बार चेक किया करो, ताकि कोई मिस्टेक की संभावना है वो नहीं रहे। एक एग्जाम्पल भी दूं, लास्ट ईयर हमारी एक बच्ची थी जिसके पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी के 80 में से 51 नंबर आए थे, लेकिन उस बच्ची को लगता था भी 70 नंबर आने चाहिए। काफी मायूस थी, लेकिन फिर उसने रीटोटलिंग के लिए यानी समीक्षा के लिए यहाँ ये आवेदन कर दिया और लगभग सितंबर के पास उसको ये क्लियर हो पाया भी उसके नंबरों में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं है। क्योंकि जिस किसी प्रश्न में, बड़े प्रश्नों में जहां कई बार नंबर कटने की गुंजाइश रह जाती है, हम कुछ अलग प्रकार से सोचते हैं और कॉपी जांचने वाला टीचर है वो अपने हिसाब से कॉपी जांचता है। हर किसी आदमी का कॉपी जांचने का तरीका है वो अपना अपना होता है, तो उसके रिजल्ट में किसी प्रकार का जो परिवर्तन है वो नहीं हुआ। अब ये जरूरी नहीं भी आपके रिजल्ट के अंदर परिवर्तन नहीं हो, बस आप ये श्योर हो जाएं भी आप कॉपी के अंदर जो लिख के आए उसमें रियल में बढ़ने की संभावना है या नहीं है। और अगर 2-4 नंबरों को लेके आपको थोड़ा सा दिमाग में है तो आप सब बच्चों को कहना चाहूंगा तो फिर क्यों मगजमारी करते हो। अब कोई बहुत ज्यादा इसमें आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, 8-10-15 नंबर को लेकर, और सबसे बड़ी बात आपके मन में अगर है ना भी मेरे तो 2 बढ़ने चाहिए तो बढ़ने ही चाहिए, तो फिर आप किसी की मत सुनो, चुपचाप जितने सब्जेक्टों का रिवोल्यूशन करवाना है आप अप्लाई कर दीजिए। घटे या बढ़े जो भी होगा, हमेशा ही संभावना बढ़ने की रहती है ज्यादातर केसेस में। देखिए, नो चेंज आएगा या फिर बढ़कर आएंगे या फिर कम होकर आएंगे, 3 ही तो संभावनाएं हैं। तो या तो नो चेंज, अगर टोटलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है तो कोई चेंज होगा ही नहीं। एक बात तो ये होगी। उसके बाद एक प्यारा सा प्रश्न है कि रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दें सर और उसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा। हाँ, ये एक बहुत प्यारा प्रश्न है। जैसे आपको पता है, कल मैंने बताया लास्ट डबल फीस के अंदर भरने की डेट है 8 तारीख, 8 जून। इसमें आप 7 दिन जोड़ लें, 15, यानी 15-16 जून के आसपास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर बोर्ड भेजेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो है जो आपने रिवोल्यूशन के लिए सेट किया है, तो आपकी वो क्रम संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। उस नंबर के हिसाब से अब आपकी रिवोल्यूशन का काम है वो चलेगा। अब क्या होगा इसके बाद, अब सबको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगी बोर्ड एक बार,
फिर बारी बारी से उन रजिस्ट्रेशन नंबरों के हिसाब से आपकी कॉपियों के 400 400 500 500 कॉपियों का एक बंडल होता है, पैक होता है, उसको खोला जाएगा, उसमें से आपके रोल नंबर की कॉपी निकाली जाएगी। फिर पहले अब उसको संबंधित टीचर तक, मतलब वहीं पर जो इसकी ड्यूटी लगी होती है, वो पहले अंदर और बाहर की टोटलिंग चेक करेगा। एक दूसरा भी कोई प्रश्न अनचेक तो नहीं रह गया, ये दो काम। अगर टोटलिंग में फर्क आता है तो उसको सुधार करवाया जाएगा संबंधित टीचर से जिसने कॉपी जांची। अनचेक रह गया तब भी उनसे जांचवाकर उसके मार्क्स आपको उस कॉपी के अंदर चढ़ा दिए जाएंगे। ये तो हो गई समीक्षा यानी रीटोटलिंग का काम। उसके बाद क्योंकि रीटोटलिंग के लिए हम अप्लाई करते हैं तो साथ में हम कॉपी के लिए भी अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिक। तो फिर अब आपको क्या होगा, उसमें संशोधन करने के बाद अगर गुंजाइश है तो फिर आपकी कॉपी को स्कैन करके इस स्क्रूटनी 2023 वाले लिंक के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और उसको ओपन करने के लिए एक पासवर्ड चाहिएगा और बोर्ड आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वो पासवर्ड है वो उपलब्ध करवा देगा। उससे आप उस कॉपी को खोलकर देख सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। इस लिंक के ऊपर वो कॉपी 10 दिन तक रहेगी, उसके बाद वहां से हटा ली जाएगी। अब आप अच्छे से उसको चेक कर ले, आपको लगता है गुंजाइश है और आप उसके प्रमाण लगाकर फिर आपको दोबारा उसको अप्लाई करना होगा भी नहीं मेरी तो कॉपी गलत चेक हुई है, तो अब 100 रुपये फीस लगेगी, आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, फिर कमेटी द्वारा आपकी कॉपी है वो जांची जाएगी। तो इस प्रकार से अब आप दिन काउंट कर लें। बोर्ड अपना लगभग मान के चले 1 महीने का टाइम मान ले, जुलाई से आपके, क्योंकि जैसे जैसे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं ना उसी के अकॉर्डिंग आपकी जांच की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और जिसकी जो पहले रजिस्ट्रेशन है, जिसको पहले जिसकी कॉपी रिवोल्यूट की कर ली गई है उसको पहले अपलोड कर दिया जाएगा, उसका रिजल्ट भी आपको दे दिया जाएगा। जिस दिन कॉपी आपकी यहां पर अपलोड होगी ना उस दिन वो मार्कशीट भी आपको शो हो जाएगी, चेंज हो चाहे अनचेंज हो। और ओरिजिनल जो कॉपी है बाद में प्रिंटिंग के लिए जाएगी, फिर वो तो बाद में थोड़ी लेट ही आप तक पहुंचेगी। तो जुलाई से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है और लगभग रीटोटलिंग का समीक्षा का जो रिजल्ट है जुलाई और अगस्त के अंदर आ जाता है। कई बार थोड़ा बहुत सितंबर का टाइम भी लग जाता है, लेकिन जुलाई अगस्त के अंदर। अब ये नहीं कह सकते इस दिन आएगा, जिस दिन जितने बच्चों की रिवोल्यूशन का काम कंप्लीट हो जाएगा उनका सारा यहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे आज कोई काम कंप्लीट हुआ उसको अपलोड कर दिया, अगले दिन हुआ उसको हो गया। अब सामूहिक रूप से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सारा रिजल्ट इस स्क्रूटनिंग 2023 लिंक पर इंडिविजुअल ही शो होगा। उसके बाद में एक प्रश्न हो रहा है, क्या बिना रीचेकिंग के अपनी कॉपी ऑनलाइन देख सकते हैं एक बार? ये संभव नहीं है, आपको रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई ही करना पड़ेगा। अब आपने जो कॉपी दे दी, रिजल्ट से संतुष्ट हो, ऐसा ही अपनी संतुष्टि के लिए एक बार दोबारा देखना चाहते हो आए मेरी कॉपी कैसे जांची होगी, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप अप्लाई करें, आपके तभी वो कॉपी आएगी। और अगर हाँ, और यहाँ अपलोड होने से पहले आपको पता है उसकी रीटोटलिंग वगैरह सारा काम कंप्लीट होकर यहाँ आएगा। और अगर आपके कोई चेंज होता है तो पैसे हैं वो आपको वापिस हो जाते हैं, और अनचेंज रहता है तो किसी प्रकार का फीस का रिफंड है वो नहीं किया जाता। तो उम्मीद करता हूं अब आपके सारे संशय है वो क्लियर हो गए होंगे। तो इसलिए अच्छे से सोच विचार के, अभी क्योंकि 2-3 दिन हो गए ना रिजल्ट आए हुए, अब तक तो आप भी काफी शांत हो गए होंगे। इसलिए कहा जाता है ना, अक्सर लोग हथौड़ा कब मारते हैं, वो के ताते घाव पर। तो अब जब जैसे जैसे 2-3 दिन निकलते हैं ना तो हम भी थोड़ा शांत हो जाते हैं, हमारे इमोशन पर अपना कंट्रोल हो जाता है और हम एक्चुअल सिचुएशन समझने लग जाते हैं भी हाँ यार इतना हो सकता है उस प्रश्न में मेरे ये कट गया। और अगर इस प्रकार से संतुष्ट हो तो आगे बढ़िए, आगे आपके आगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीटीटी, बीएसटीसी, आगे जो भी आपने अपना डिसीजन कर रखा है, सीयूटी, उनके लिए आगे बढ़िए। और जिन बच्चों का सीयूटी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उन सब बच्चों को सिद्धिविनायक परिवार की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। एग्जाम जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया उन सब बच्चों को कहूं एग्जाम जरूर देकर आना। जब फॉर्म, कई बार क्या होते हैं बच्चे फॉर्म भर देते हैं फिर सोचते हैं मैं तो तैयारी नहीं की, कहूंगा आपने अब भले ही उस सीयूटी की तैयारी नहीं की हो लेकिन फिर भी आप एग्जाम दे के आना, आपके आसपास के शहर में ही तो हो रहा है एग्जाम, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
तो चलिएगा, और भी अगर आपका कोई किसी प्रकार का संशय है तो आप कमेंट कीजिएगा, उनको सामूहिक रूप से एक वीडियो में शामिल करके उनके प्रश्नों के जवाब है वो दे दूंगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।